नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। मेष राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एरीज एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 6 से 12 नवंबर के बीच की ये है प्रेडिक्शन। वीकली है, जनरल है, तो जस्ट खुले दिमाग से देखिएगा। जरूरी नहीं हर किसी के साथ में मैच हो। तो पहले देखूंगी कपल्स की एनर्जीज क्या हैं। 6 से 12 नवंबर के बीच की है ये प्रेडिक्शन। पहले गाइडेंस से शुरुआत करती हूँ क्या है। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. आपको हक है, हर किसी को हक है अगर कहूँ तो, कि अगर कुछ उनके साथ में गलत हो रहा है या कुछ गलत देखते हो आसपास, तो उसमें आपको कहूँ ना, मीन्स ना, या फिर उस चीज़ों को झेलने की ज़रूरत नहीं होती है। एक डिसीज़न मेजर लेना चाहिए खुद के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी कहूँ तो बहुत ज़रूरत होता है इन सब चीज़ों का। कि कोई आप पे बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा है या आपके साथ में बुरा बर्ताव कर रहा है एंड आप फिर भी उसके साथ में अच्छा कि नहीं। कुछ चीज़ों में कहते हैं ना, सेल्फ अपने लिए भी एक हक होती है एंड अपने लिए भी लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, तो वो कहीं गलत नहीं होता है। या कोई आपके साथ में अगर गलत कर रहा है तो उन्हें ना कहना ज़रूरी होता है कि अब रिपीटेड आप वो चीज़ें नहीं सहोगे, उसको ना कह सकते हो आप। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द फूल। अगर इस वीक के बिगिन में कहूँ तो आपके अगर कहूँ तो आपके लाइफ में कुछ अचानक से कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड मुझे लग रहे हो कि क्या करूँ, कैसे या हो सकता है कि रिलेशनशिप उतना बेटर नहीं चल रहा है या फिर कुछ चीज़ों को आप झेल रहे हो, तो उन सब सिचुएशन में आप अटके हुए दिख रहे हैं। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स दिमाग में रहेगा, या ये करके ठीक करूँ या ऐसे करूँ, कुछ एक उलझन सी दिख रही है। पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो काफ़ी अपने आप को बैलेंस करके रखे हैं। जिस भी फेज में हो, आपके पर्सन की लग रही है कि वो बैलेंस वे में है। भले ही वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है दुखी है, या जो रिलेशनशिप में कुछ खराब हुआ पड़ा है या जिस वजह से कुछ अगर डिले हुआ है, कुछ भी अगर क्योंकि एक डिप्रेशन वाली एक एनर्जीज आ रही है, कुछ एनजाइटी सी दिख रही है। मिड ऑफ द फेज की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप भी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं एंड पर्सन की भी एनर्जीज में आ रही है कि वो भी कहीं ना कहीं परेशान तो हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये वीक में थोड़ी सी परेशानी तो रहेगी, बट आप काफ़ी चीज़ों को एक साथ शायद रिजॉल्व करना चाहते हो, या काफ़ी चीज़ों को समझाने की कोशिश या उसे बेटर करने की, उसमें आप ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये वीक के बिगिन में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स भी आपके दिमाग में रहेंगी। पर्सन की एनर्जी में थोड़ी सी बैलेंस वे में है, बट वो उस वे में शायद रहना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो आपको जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये वीक में एक हार्श कम्युनिकेशन होने की चांसेस है। एंड पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ तो शायद वो उस वे में कमिटमेंट नहीं देना चाहेंगे आपको, एंड वो फ्रीडम में अपनी वे में अपनी बातें कहेंगे। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। अगर मतलब क्लियर कट बात है यहाँ पे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पर्सन किसी चीज़ को अगर आपके बैलेंस भी कर रहे हैं तो वो जिस चीज़ में भी आप दोनों की बहस होंगी या जिस चीज़ को लेके आप दोनों फ्रस्ट्रेट हो, उस चीज़ को भी वो प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके पर्सन इस वीक में, ऐसा लग रहा है। एंड आपसे भी रखना चाहते हैं रीजन, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं ना, या प्यार से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जस्ट क्लियर कट बात है कि ऐसे 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 करना है। आप भले ही कितनी तरह से उन्हें समझाने की कोशिश करोगे इस वे में, फिर भी वो एक हल निकलता हुआ उस वे में नहीं कि आपके ही तरफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में आपको पर्सन समझेंगे एंड वो चीज़ें मतलब मिड ऑफ द फेज में हो सकता है कि आप दोनों में अच्छी कोऑर्डिनेशन भी ना हो, बहस कुछ ना कुछ अटका हुआ है एंड आप उस सिचुएशन से निकल के एंड पावरफुल आप दिखाते हुए दिख रहे हो। लेकिन इस कहते हैं ना, इतनी क्लियर कट बातों में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक बहस की भी संभावना है एंड पर्सन उस सिचुएशन को बिल्कुल छोड़ते हुए अचानक से कहते हैं ना कि अपने वे में फ्रीडम में निकल जाएंगे। वो सिचुएशन दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा संभल कर। एंड
जो चीज़ें ज़्यादा क्लियर करने के चक्कर में कहते हैं ना कि बहुत क्लियर करने के चक्कर में इंसान खुद भी उलझ जाता है, तो उतना ना करें। एज अ गाइडेंस अगर कुछ चीज़ गलत है एंड आपको लगता है तो आप ना कह दें, उन बहस में ना पड़े, क्योंकि आपका लग रहा है कि ये वीक में लॉट ऑफ बहस होने की चांसेस हैं एंड आप बहुत कुछ क्लियर करना चाहोगे, कंफ्यूज भी रहोगे, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। इन पर्सन की अगर कहूँ तो प्रायोरिटी वाली बातें आ रही हैं, वो उस चीज़ को भी प्रायोरिटी देंगे एंड आपको भी कुछ हद तक सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे सुनते सुनते कहते हैं ना अनबन होने की चांसेस तो हैं, तो थोड़ा संभल कर जो भी कम्युनिकेशन करोगे आप। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड एक कार्ड जो कि मेजर अरकाना के हैं, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज भी हैं। तो जो भी हैं, अगर कुछ गलत है तो उसे ना कहिए, बट हाँ उतना उन सब चीज़ों को खींचने की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं एक अच्छी रिलेशनशिप को रखने के लिए, या फिर अगर टॉक्सिक भी हुआ पड़ा है तो उसको खींचिएगा ज़्यादा तो वो ज़्यादा और ज़्यादा कड़वा होता चला जाएगा। तो वो भी कार्ड्स में दिख रहा है कि ज़्यादा अगर बहस में पड़ोगे तो वो कड़वाहट और बढ़ जाएगा एंड पर्सन आपको उस वे में सपोर्टिव नहीं मुझे लग रहा है कि आपको सपोर्ट करते हुए जो भी आप कहोगे वो सारी बातें आपकी मानते हुए नहीं लग रहे हैं। तो थोड़ा संभल कर कम्युनिकेशन कीजिएगा। देखती हूँ अब सिंगल्स की एनर्जीज में क्या है। पहले देखती हूँ गाइडेंस में क्या है सिंगल्स के लिए। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. काफ़ी अच्छा तो है। मीन्स अपनी कहते हैं ना कि आइज़ को क्लोज कीजिए एंड महसूस कीजिए कि आपके लाइफ में बेटर कुछ होगा, आप भी खुश रहोगे एंड आप भी हो सकता है कपल के रूप में अगर आप वेट कर रहे हो कि मेरे भी लाइफ में कोई आए, तो शायद आपके भी लिए जो बने हैं राइट पर्सन आपको मिले। होप फॉर द बेस्ट। देखती हूँ क्या है, क्या सिंगल्स के लिए कोई पर्सन है, क्या सिंगल्स के लिए कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं, क्या कोई सोचते हैं इनके लिए सिंगल्स, आपके लिए कोई एरिस के कोई पर्सन हैं। फाइव ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। दो कप्स की एनर्जीज यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन की तरफ से हो सकता है कि कुछ बिगिन या कुछ इमोशंस रखने वाले पर्सन हो आपकी तरफ में। कुछ नोन पर्सन की भी पर्सनालिटी दिख रही है। दो कहूँ तो मैरिज प्रपोजल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिलीज की तरफ से भी आए एंड 2 पर्सन ऐसे लग रहे हैं कि आपको मतलब नोन है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या फिर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। कुछ नोन भी हैं, कुछ अननोन भी रिश्ता आने का चांसेस तो है एंड 2 ऐसे एनर्जीज में दिख रहे हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है या फिर छोड़ भी चुके हैं, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा हुआ है। डाइवोर्सी हो सकते हैं या फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन हो सकते हैं, जो कि आपके हो सकते हैं कलीग्स में से हो या कोई फ्रेंड में से हो एंड वो आपको कहीं ना कहीं मन ही मन चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को बताना, लेकिन स्टक हैं फिलहाल अभी। एंड 2 कहूँ तो मैरिज प्रपोजल भी कुछ लोगों के लिए आने के चांसेस हैं। सडन कहते हैं ना यूनिवर्स। देखती हूँ क्या है इनके एक्शन में क्या है। डेथ एंड रिवर्थ, ये शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर ये नोन है ना, बिकॉज ये नोन की पर्सनैलिटी दिखती है एंड ये चाहते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फिर से एक पर्सन को लाना चाहते हैं। मीन्स प्यार पे ये डाइवोर्सी हो सकते हैं या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे हुए पर्सन हो सकते हैं या एक रिलेशनशिप छोड़े हुए पर्सन हो सकते हैं एंड वो चाहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप में कुछ न्यू एडवेंचरस या न्यू पर्सन के साथ में जाना चाह रहे हैं। नोन है ये कोई ना कोई। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन 2 कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज में है। ये काफ़ी स्टक है, शायद मन ही मन प्यार करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से एक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो लग रहा है कि नहीं ये अभी नहीं बताएंगे, या फिर शायद आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप
अगर ये किसी तरह आपको लग रहा है कि ये पर्सन लाइक करते हैं क्या, तो हो सकता है आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर फिर से कुछ चीज़ें अगर शेयर करेंगे या आपको या अपनी इमोशंस बताएंगे तो शायद आप इन्हें नहीं समझोगे एंड आप इग्नोर करोगे इन्हें। ओके, ये दोनों ही पर्सन की अगर कहूँ तो ये मैरिज प्रपोजल वाला मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिलीज की तरफ से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, यस, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डाइवोर्सी की तरफ से भी रिश्ता आए, बट फैमिली उन्हें बोले कि ये फैमिलीज की तरफ से है रिश्ता, वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ तो सिंगल अपने लिए भी हो सकते हैं कि डायरेक्ट वो बोलने की चाहत में हो बट डरते हैं, एंड कुछ फैमिलीज की तरफ से हों, या आप भी हो सकते हो कि आप अगर अभी सिंगल हो, डाइवोर्सी हो, या फिर कुछ ये मतलब वेटिंग में हो, तो आपके लिए हो सकता है किसी की तरफ से रिश्ता आए। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में आपकी सिचुएशन क्या है। द हायरोफेंट की एनर्जीज है इसमें। हायरोफेंट की एनर्जीज में यानी कि आप भी कहीं ना कहीं आप हो सकते हो डाइवोर्सी या एक रिश्ता देखे हुए पर्सन हो सकते हो, या फिर कहूँ तो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो, काफ़ी एज हो गया है, वो भी पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है, एंड आप काफ़ी बेसब्री से कहते हैं ना इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन दुखी हो कि कोई आपको नहीं समझता है, एंड आपके लाइफ में कब कोई आएगा, उन सब चीज़ों की आपकी वेटिंग दिख रही है फिलहाल आपकी सिचुएशन में। मैरिज प्रपोजल का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। शायद आप चाहते हो कि फैमिलीज ही इन्वॉल्व करके करते हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि आपका हो सकता है चांसेस कुछ लोगों के लिए कि मैरिज प्रपोजल आए। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल ये तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।